सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल ग्रह 7 दिसंबर को रात को आज 8:15 पर धनु राशि में प्रवेश करने जा रहा है और 7 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इसी राशि में रहेगा। मंगल ग्रह जो है मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल ग्रह से साहस, भूमि, भाई, पराक्रम, ऊर्जा, रक्त, युद्ध, सेना आदि देखा जाता है, क्योंकि मंगल जो है इन्हीं सभी चीज़ों का कारक ग्रह है। अगर कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष जातक की कुंडली बनता है। मंगल को सेनापति और भूमि पुत्र भी कहा गया है, यानी कि मंगल घरों में सेनापति का रोल अदा करता है। मंगल जो है 1.5 से 2 महीने के बीच एक राशि में रुकता है। मंगल अगर किसी जातक का बड़ा अच्छा है, मजबूत अवस्था में होता है और अच्छी अवस्था में है, केंद्र त्रिकोण में है और मित्र घरों के साथ होता है, तो ऐसे जातक अच्छी सरकारी नौकरी करते हैं, आर्मी और पुलिस में भी रहते हैं, अच्छा काम होता है। क्योंकि मंगल से प्रभावित होने वाले जो जातक होते हैं, मंगल ग्रह जिनका अच्छा होता है, लगन में होता है या करियर क्षेत्र में, तो ऐसे जातकों का करियर जो है आर्मी पुलिस में अधिकतर होता है, या दांतों के डॉक्टर, डेंटिस्ट होते हैं, मतलब गुस्से वाला खेल कूद खेल के जैसे क्रिकेट या फुटबॉल के खिलाड़ी भी होते हैं। तो मंगल का एक अलग ही महत्व होता है और अगर मंगल मजबूत है तो आप ये काम जरूर करते हैं। और मैंने आपको बताया कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष भी बनता है, लेकिन उस अवस्था में मंगल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल इन सभी घरों में बैठ के मजबूत होता है तो जातक मंगली होता है। अगर मंगल आपका अस्त है, कमज़ोर है, उसकी डिग्री कम है और पापी ग्रहों के साथ है, शनि राहु केतु के साथ, तो फिर उस अवस्था में मंगल एक तो मांगलिक दोष नहीं बना पाता, क्योंकि मंगल शत्रु ग्रह के साथ पीड़ित हो जाता है। और दूसरा यह है कि अगर मंगल कमज़ोर है तो ऐसा जातक सेना पुलिस में भर्ती के लिए ट्राई तो करता है, मगर भर्ती में सफल नहीं हो पाता, सरकारी नौकरी नहीं लग पाती उसकी, और खेल कूद में भी उसे दिक्कत आती है, शरीर कमज़ोर होता है, रक्त संबंधी बीमारी भी हो सकती है, उसका पराक्रम कम होता है, उसमें भाग दौड़ करने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब खून उसका कम होगा, खून की कमी होगी शरीर में, या खून से कोई संबंधित बीमारी होगी तो शरीर में हर टाइम कोई ना कोई दिक्कत हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए आप मंगल ग्रह की पूजा करें या हनुमान चालीसा रोज़ पाठ करें, इससे आपको आराम मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं धनु राशि और धनु लगन के लिए अगले सवा महीना कैसा रहेगा, क्योंकि 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक 1 महीना 7 दिन लगभग कैसा रहने वाला है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय मंगल लगन में रहेगा जो धनु राशि के जातक हैं, और लगन में मंगल मित्र राशि का है जो कि बृहस्पति की दृष्टि में है। बृहस्पति और मंगल में आमने सामने दृष्टि संबंध है, ये बहुत अच्छा आपके लिए है। मंगल का लगन में होना आपके अंदर एक आत्मविश्वास भरा रहेगा, आप किसी भी काम को करने से लिए जल्दी कर पाएंगे, यानी किसी भी काम को करेंगे तो उसे सोच समझ के अच्छी तरह कर पाएंगे, और आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, क्योंकि मंगल लगन में है तो जातक को मजबूत करता है। दूसरा यह है कि मंगल का संबंध रक्त से मैंने बताया, और मंगल इस समय आपके मित्र राशि का है, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी तरह काम करेगी, आप जो फैसले लेंगे वो बिल्कुल सही साबित होंगे और आपकी बात जो है मानी भी जाएगी। इसके अलावा मंगल की जो है 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो हम तीन दृष्टि के बारे में बात करते हैं मंगल की। तो मंगल की जो तीसरी दृष्टि है वो राहु पर पड़ रही है, पराक्रम भाव पर, आपके जहाँ राहु पहले से ही विद्यमान है। तो राहु पर दृष्टि होने से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जैसे अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि राहु तो मित्र राशि का है, कुंभ राशि का, और मंगल की दृष्टि है, मंगल की शत्रु दृष्टि है, तो इसी कारण थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मंगल की तीसरी दृष्टि राहु पे पड़ेगी तो अपने छोटों से संबंध खराब हो सकते हैं, शरीर थका थका महसूस कर सकता है, भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है, जिसके कारण शरीर में थकावट अधिक हो सकती है आपको। अब और साथ में सीधे हाथ में कोई दर्द की शिकायत भी आपको हो सकती है। अब हम बात करेंगे मंगल की 7वीं दृष्टि की।
तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे यानी कि जीवन साथी के स्थान पर पड़ रही है। जहाँ जीवन साथी का स्थान है यहाँ मंगल बैठा हुआ जो है, तो बृहस्पति पहले ही है, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं अगर रिश्ते की बात चल रही है तो रिश्ता पक्का हो सकता है, या कहीं शादी ब्याह की बात पक्की हो सकती है, क्योंकि रिश्ता अगर आ गया है तो आपकी शादी होने का समय बन रहा है। मंगल का यहाँ होना और बृहस्पति का सप्तम में होना बहुत शुभ है। आपकी शादी होगी और अपने जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और यदि जिन लोगों की शादीशुदा है जो पहले से ही, उनके दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा और जीवन साथी उन्हें पूरा सहयोग देगा। ऐसे लोगों का जीवन अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। और साथ ही जो लोग पार्टनरशिप फर्म में जुड़े हुए हैं, कहीं बिजनेस या व्यापार में आपने पार्टनरशिप कर रखी है, तो उसमें भी आपके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति यहाँ पे होने से जो है आपके साझेदार जो है आपके साथ पूरी विश्वास के साथ काम करेंगे और आपका सहयोग करेंगे, जिसके कारण आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपको लाभ भी होगा। अब हम बात करेंगे मंगल की 8वीं दृष्टि की। मंगल की 8वीं दृष्टि नीच की पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे। मंगल की नीच की दृष्टि पड़ना आपके लिए थोड़ी बहुत घातक साबित हो सकती है। जैसे आपकी कुंडली में मंगल चोट दुर्घटना करवा सकता है। तो वाहन अगर चला रहे हो, गाड़ी कोई एक्टिवा या कोई 2 पहिया वाहन या 4 पहिया, तो धनु राशि वालों को संभल के रहना होगा। इस समय कोई चोट दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। हालांकि अपने पिता से कोई संपत्ति प्राप्त हो सकती है, कहीं यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, छोटी मोटी यात्रा या अपने शहर से बाहर जाने का समय आपका मिल सकता है। इस कुंडली में ऐसा बता रहा है। अब हम और ग्रहों की बात करेंगे जो इस कुंडली में है। पहले बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि महाराज इस कुंडली में आपके सुख स्थान में शत्रु राशि में है, तो माता की सेहत कुछ ख़राब रहेगी। माता की सेहत में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय जो आपकी माता जी कुछ बीमार रहेगी। इसके अलावा उनकी सेहत को लेकर आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हो, उन्हें दवाई खानी पड़ेगी, तो खर्चा भी होगा। और दूसरा ये है कि भूमि भवन वाहन आदि के काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कुछ कोर्ट केस हो सकता है ज़मीन को लेकर, क्योंकि इसमें ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए कोई दिक्कतें आ सकती है आपको जो धनुराशि के लोग हैं। तो इसमें या कोई बंटवारे की बात चल सकती है घर में ज़मीन को लेकर। तो इस तरह की समस्या लगातार दिखाई दे रही है। केतु आपका भाग्य स्थान में है राहु के सामने। केतु का यहाँ पर होना भाग्य स्थान में कुछ भाग्य की उन्नति करेगा, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक ग्रह हैं और जब आज जातक पर प्रभाव पड़ता है तो ये धर्म अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं। जातक का मन धर्म कर्म करने में करेगा, या कहीं तीर्थ संबंधी या धर्म संबंधी कोई यात्रा आप कर सकते हो। दान धर्म में आपका मन बना रहेगा। सूर्य बुध शुक्र इस समय 12वें स्थान में है। सूर्य मित्र राशि में है, तो कोई छोटी मोटी यात्रा करने का अवसर आपको मिलेगा। कुछ रुपया पैसा भारी खर्चा आपके हो सकते हैं। तो ये था धनु राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी